परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पारब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर व नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल भक्ता साप्ताहिक सत्संग चल रहा है और सत्संग में आज सत्संग का पहला दिन है। प्रेमी भक्तों, सत्संग वह ज्ञान गंगा है जिसमें पापी से पापी भी आदमी अगर स्नान करता है तो वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला स्नान ही नहीं करेगा तो भव बंधनों से कैसे छूट पाएगा। ये जीव जो है भव बंधनों में इतना जकड़ा हुआ है कि इसे कोई ख्याल नहीं है कि मालिक के यहां मुझे कब जाना पड़ेगा। और ये निश्चित है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। तो जाओगे तब क्या लेकर के जाओगे, और जब आए थे तो क्या लेकर के आए। इसका हमें कोई ख्याल नहीं है कि हम क्या लेके आए। देखो, हम जो है कर्मों के संस्कारों को लेकर के आए, कर्मों के संस्कारों को लेकर के हम आए थे। ये हमें कैसे विदित होता है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है मां के गर्भ से जब जन्म लेता है और जन्म लेते ही मां के गर्भ से बाहर आता है तो उसकी पीठ में बड़ा सा फोड़ा होता है या पेट में फोड़ा होता है। अभी बताइए, कर्म इंद्रियों से किया जाता है और इंद्रियों से अभी तो वो पैरों से खड़ा भी नहीं हुआ, हाथों से उसने क्या काम किया, लेकिन फोड़ा हुआ। फोड़ा होने के बाद जो है, जन्मने के बाद उसने खा पी भी, दूध भी अच्छी तरह से नहीं पी पाया उसके दर्द में, और धीरे धीरे 20 दिन में, 25 दिन में, 2 महीने में खत्म हो गया। तो कर्म का पिछला संस्कार था कि नहीं? बिना पिछले संस्कार के पिछले जन्म में तुमने कोई ऐसा कर्म जरूर किया होगा जिसका तुम्हें परिणाम मिला। प्रेमी भक्तों, अब तुम जो करोगे और यहां से मृत्यु होकर के दूसरे जगह तुम्हारा जन्म होगा तो कर्मों के संस्कारों को लेकर के जाओगे। प्रेमी भक्तों, संतों ने ये बताया है
कि 84 से पौ लगी सो जन बीसर जाए, और जो जन बीसर जाते हैं तो लख 84 पार। प्रेम भक्तों, एक पौ पिट्टा का खेल हुआ करता था। तो उसमें गुड्डी जो है पौ वाले खाने में जाकर के पिट जाती थी, फिर उसे सभी खानों में 84 खानों में एक बार धीरे 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 आना पड़ता था। ऐसे ही 84 लाख तरह की योनियां हैं, यानी शरीर है, जिसमें पशु योनि है। पशुओं में तरह तरह के योनियां हैं, घोड़ा है, गधा है, पशु है, पक्षी है, वो पशु है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, तेंदुआ है। ऐसे लाखों तरह के जो है पशु है। और पक्षी है, पक्षियों में जो है मोर है, कौवा है, हिरन है, वो हंस है, और छोटी छोटी चिड़ियां हैं, बड़ी बड़ी चिड़ियां हैं, यानी तरह तरह की चिड़ियां हैं। छोटे छोटे जीव हैं जो भिनुका, जो आंखों से भी दिखाई नहीं देते हैं, और कुछ बड़े हैं तो मक्खी है, मच्छर है, कीट पतंग हैं। 84 लाख तरह के शरीर हैं। तो कहते हैं 84 लाख तरह के शरीरों को बदल करके तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। और मनुष्य के जन्म में अगर तुम कोई नेक कर्म नहीं करोगे, अच्छा कर्म नहीं करोगे, तो तुम्हें 84 लाख योनियों में फिर से जाना पड़ेगा। कहते हैं कि लख 84 जून में अरे मानुष देह प्रधाना। लख 84 जून में मानुष देह प्रधाना। लख 84 जून में मानुष देह प्रधाना। भगवान के चली भारत जाए, बिना भजन भगवान के चली भारत जाए। बिना भजन भगवान के चली भारत जाए। संत कहते हैं कि लख 84 जून में, जून यानी जून जो है योनि को भी कहते हैं। योनि, योनि माने शरीर, यानी 84 लाख तरह के शरीर में मनुष्य शरीर जो है वो प्रधान, श्रेष्ठ। अन्य जितने भी शरीर है, देखो आदमी जो है भगवान का मंदिर बना सकता है कि नहीं? ईंट पत्थर से मिलकर के मंदिर बना सकता है, मंदिर में भगवान को बिठा सकता है, और फिर नहा धो करके पूजा कर सकता है कि नहीं? और भैंसिया को मनो आ जाए पूजा करवे को और मंदिर की ओर जाए,
तो भाई लोग मंदिर में घुस लेंगे भैंसिया है? नहीं घुस। जो कहते हैं कि हम मुँह वहां जाकर के गोबर कर देंगे है? क्योंकि किसी भी योनि को ये श्रेष्ठता नहीं है जो मनुष्य को है। कहते हैं कि बिना भजन भगवान के भजन के बिना, और इसमें श्रेष्ठ बात क्या है? भोजन मनुष्य करता है तो पशु पक्षी भी करते हैं, 84 लाख योनियां करती हैं। नींद जो है मनुष्य लेता है तो 84 लाख योनियां जो है वो भी सोती हैं, नींद लेती हैं। और मनुष्य भोजन करता है, आहार करता है तो 84 लाख योनियां भोजन करती हैं, आहार करती हैं। मनुष्य जो है बच्चे बनाता है, बच्चे पैदा करता है तो 84 लाख योनियां जो है वो भी बच्चे पैदा करती हैं। करती कि नहीं करती? तो मनुष्य में और पशु में, पक्षी में क्या अंतर है? पशु और पक्षी जो है भजन नहीं करते, पशु पक्षी ध्यान नहीं करते, पशुओं को ज्ञान नहीं है। पशु जो है वेदों को, शास्त्रों को, रामायण को, गीता को नहीं पढ़ सकते। मनुष्य पढ़ सकता है, मनुष्य सत्य को जान सकता है, और मनुष्य सत्य को जान करके मनुष्य बन सकता है, देवता बन सकता है, भवसागर से पार हो सकता है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अन्य योनियां जो हैं इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकती। कहते हैं ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत लोके भोग भार भूता मनुष्य रूपेण मेरा ऐसा न विद्या जिसमें किसी भी प्रकार की विद्या नहीं है, और इस विद्या को पशु पक्षी नहीं जान सकते, मनुष्य जान सकता है। और मनुष्य में किसी प्रकार की विद्या नहीं है, न तपो, और ना ही उसने किसी भी प्रकार का तप कौन सा होता है? तप माने इंद्रियों को तपाना। इंद्रियों को तपाने का मतलब क्या होता है? इंद्रियों को तपाने का मतलब क्या होता है? देखिए, मनुष्य जो है कभी कभी व्रत रहता कि नहीं? तो व्रत में रोटी नहीं खाता, मतलब रोटी जो है शरीर के लिए भोजन जो है आवश्यक है, लेकिन वो एक दिन नहीं खाता है 24 घंटे तक, क्योंकि वो इंद्रियों को तपा रहा है। ये भोजन का तप है। उतने भोजन को, जितना भोजन को करता है उतना भोजन सुबह किसी को दान करता है, दान करने के स्नान करता है, फिर भोजन दान करता है, उसके बाद अपनी पूजा आराधना करता है, तब भोजन करता है। और एक तप जो है कौन सा है? कानों का तप। कानों का कौन सा तप है? कानों का ये तप है कि इन कानों से भगवान की चर्चा सुनो, सत्संग सुनो। ये कानों की तपस्या है कि नहीं? इन कानों से ये मत सुनो कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार है। जो बरेली के बाजार वालों झुमका अगर कानंद सुने हो तो तुम्हारी वृत्तियां बिगड़ जाएंगी, तुम्हारी चित्त वृत्ति खराब हो जाएगी कि नहीं? तो ये कानों का तप क्या है? अच्छी बात है, भगवान के भक्ति के भजन सुनो, सत्संग सुनो, संतों की वाणी सुनो, भगवान की कथा सुनो। ये कानों का तप है। किसी की गलत बात को मत सुनो, गलत विचारों को मत सुनो। और आंखों का तप कौन सा है?
आंखों का तप ये है कि इन आंखों से अपनी आयु से जो छोटी नारियां हैं, लड़कियां हैं, उनको बहन, भांजी, पुत्री के रूप में देखो। जो इनसे तुम्हारे अवस्था से ज्यादा उम्र की हैं, उनको माँ, दादी, चाची, ताई के रूप में देखो। अगर ऐसे आप देखोगे तो तुम्हारी चित्तवृत्ति अच्छी रहेगी कि खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अच्छा, अच्छी रहेगी। ये दफा जो है केवल आदमियों के लिए नहीं, नारियों के लिए भी है। नारियां भी ऐसा ही देखें अपनी आयु से कम वाले पुरुषों को, अपना भाई, अपना पुत्र, अपना भतीजा, इस रूप में अपनी आयु से ज्यादा आयु वालों को, अपना बड़ा भाई, अपना चाचा, अपना ताऊ, अपने दादा, इस रूप में अगर देखें तो नारी की भी पुरुष को देख करके वृत्ति खराब नहीं होगी। ये आंखों की तपस्या है कि नहीं? अरे भाई थोड़ा मूड तो हला जा, हम समझे कि तुम सुन रहे कि नहीं सुन रहे। ये तपस्या है। अगर ये तपस्या करोगे तो वैसे ही तुम वैकुंठ में चले जाओगे। तुम भजन न करो, ध्यान न करो, फिर भी तुम्हें मनुष्य का जन्म मिलेगा। लेकिन इस तपस्या को कोई करता? कोई नहीं करता। तुम्हें बचपन से ही तपस्या भंग करने के साधन जो है बताए जाते हैं। ढोला होता है, ढोला आता है, ढोला, नौटंकी, रंडियों का तमाशा। तो वो गाने में कहती, मेरे गले में सतलड़ियां, प्रेमी भक्तों, जो अश्लील गाने, जो अश्लील बातें हैं, जो मोबाइल पे आती हैं, टीवी पे आती हैं, हम उन्हें देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम कि वो तुम्हारे संस्कारों को बिगाड़ रहा है। फिर तुम्हारी दृष्टि में अगर तुम चाची को देखते हो, ताऊ की लड़की को देखते हो, बहन को, चाचा की लड़की को देखते हो, बहन को, गांव की लड़कियों को देखते हो, वो तुम्हारी बहन है या बुआ है, लेकिन तुम उस दृष्टि से नहीं देख पाते। तुम्हारी दृष्टि खराब होती है। भले ही तुम जवाबों को कहो या न कहो कुछ, लेकिन तुम्हारे भीतर जो है विचार बनते बिगड़ते रहते हैं, और उससे जो है खेती हत्ना है, लेकिन तुम्हारी वृत्तियां खराब हो जाती। ये तपस्या करती। जब तक तुम अपने विचारों को, अपने कर्मों को शुद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम खूब ज्ञान से, काऊ महात्मा से ज्ञान लाया, राधा स्वामी से लाया, जय गुरुदेव से लाया, धन सदगुरु से लाया, आसाराम बापू से लाया जो जेल में चले गए हैं, और के रामपाल महात्मा से लाया, काऊ महात्मा से लाया, लेकिन ज्ञान सफल नहीं होगा। और ज्ञान सफल नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा गांव में जगह पे उनके चेला आए 20 साल से चेला आए, लेकिन उनके चित्तवृत्ति में कोई परिवर्तन हुआ? चित्तवृत्ति में कोई परिवर्तन हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? तुमने दवाई नहीं खाई। गुरु जी का जो ज्ञान था, गुरु जी का जो साधन था, वो तुमने नहीं किया। वैसे ही बने रहे, नेक देर बैठे हो। काऊ गुरु ने 6 नाम दे दे, 5 नाम दे दे, ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम। काऊ ने 5 दूसरे और नाम दे दे, ओम ह्रियम श्रियम क्रियम सोहम, उन्हें जपे रहे। काऊ ने कोई मंत्र दे दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय, बाय जप रहे। जपो नेक देर आधा घंटा,
थोड़ी देर और बाहर निकल सके कोई गिल्ली डंडा करने लगी आंखें, कोई कान गिल्ली डंडा करने लगे। बताइए तुम्हारा कल्याण होगा? तुमने परहेज किया, तुम्हें रोग है, तुम दवा खाओ, परहेज करो, फायदा हो जाएगा है? लेकिन फायदा इसीलिए नहीं होता। प्रेमी भक्तों, कहते हैं और अभी जो श्लोक मैंने बताया था कि ऐसा न विद्या न तपो न दानम, तप तप तप, इन्हीं आंखों का तप, कानों का तप, मुख का तप। मुख का तप क्या है? अच्छी वाणी बोलो। कहते हैं वाणी एक अमूल्य है, जो कोई बोले जान, और हृदय तराजू तौल के तब मुख बाहर। हृदय में तौलो पहले जिस बात को मैं कह रहा हूं, ये बात अच्छी है, उनको अच्छी लगेगी। जिनको मैं दे रहा हूं ये सामान, उनको अच्छा लगेगा या खराब लगेगा? तुम खुद ही सोच लो। अगर तुम्हें खराब लगेगा तो उनको भी खराब लगेगा। और जब तुम दूसरे को खराब चीज दियो तो वो तुम्हें अच्छी दिए कि खराब दिए, वो भाई वापसी करे। थोड़ी देर अब ना करे तो हैके करे, या बाटे बाकी कमजोरी हुए तो बाकी लड़का वाले जब इकट्ठे हुए तब भी दिए जरूर बदले। इसलिए जो है अच्छी बाणी बोलिए, इसका अभ्यास करिए, किसी को गलत बाणी मत। प्रेम भक्तों, दूसरी बात मुख का और दूसरा तप क्या है? दूसरा तप मुख का ये है कि तुम्हारे लिए जो भोजन बनाया है कुदरत ने, उस परमात्मा ने अन्न, दाल, सब्जी, रोटी, फल, मेवा ये बनाए हैं, इनको तुम उनके खाना को मत खाइए। जिसको तुम मांस खा रहे हो, जो भोजन बिल्ली का है, कुत्ता का है, तेंदुआ का है, शेर का है, चीते का है, भेड़िए का है, उनके 2 दांत ऊपर के 2 दांत नीचे के बड़े होते हैं मांस को खींचने के लिए। और तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे दांतों में कौन से दांत बड़े हैं बताइए? भैंस के पास जो है, गाय के पास ये दांत नहीं होते हैं। गाय को आप सानी लगाएं, सानी लगाने के बाद मांस के 2-3 टुकड़े ऊपर रख दें तो गाय सानी को खाएगी? नहीं खाएगी। क्यों? जबकि वो पशु है, वो मांस खाने को तैयार नहीं होगा, और तुम आदमी हो और तुम जो है मांस खाने के लिए तैयार है और शराब पीने के लिए तैयार है। शराब जब पी जाती है तब लोग कैसे पीते हैं? शराब मीठी होती है कि खट्टी होती है कि कड़वी होती है, कैसी होती है? शराब लोग पीते हैं, हमने पीते देखे हैं लोगों को, तो वो चटपटे आलू रख लेते, दाल मूंग रख लेते, चटपटी चीज, और शराब पीते हैं तो कैसे पीते हैं? पहले सांस को रोक लेते, दे रखे सांस। अगर सांसों को ना रोके तो बाकी गंध जो है ऊपर अगर चढ़िए या नीचे चढ़िए तो विस्फोट करेगा। तो वो सांसों को ऐसे रोके, तुम लो आलू खानो खाई लो, दाल मोटी खाई लो, चटपटी है। मोह पसंद ना है तो जी पसंद ना है तो भीतर के कर्मचारी पसंद ना है, लेकिन वे जोरा बारी है। तो ये तप है, इस तप को भी बनाइए। अच्छा पानी कहते जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी पानी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये इंद्रियों का तप है। इंद्रियों में पैर भी है, पैरों का तप क्या है? आज यहां सत्संग हो रहा है, काफी बड़ा गांव है और भी पड़ोस में गांव है, उनके पैर जो है यहां चल करके नहीं आए नहीं आए, लेकिन कुछ लोगों के आएंगे। उन्होंने सोचा कि आज पहला दिन है, सजरा बन रहा है, और फिर भी 7 दिन का प्रोग्राम होने के बाद भी अगर कोई गांव का पड़ोस का आदमी चल के नहीं आता है तो उसके पैरों की तपस्या है। पैरों का तप नहीं है, पैरों का तप तभी है
कि चल करके संत महात्माओं के दर्शन करना चाहिए, उनकी वाणी सुनना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, क्या बताया? कि दरस परस दरस परस दरस परस मुख मंजन पाना। 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 कटहे पाप कटहे पाप कहे वेद पुराना। कटै पाप कहे वेद पुराना। कटै पाप कहे वेद पुराना। मेरे भागवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना। कहते हैं संतों का दर्शन करना। क्या करना? संतों का दर्शन करना। कैसे दर्शन करना? संत रूप में दर्शन करना। और तुम्हारे दिमाग में आई कहना ये महात्मा है, ये फला भी जाती है, तो तुम्हें दर्शन का पूरा फल नहीं मिलेगा। क्यों? कि तुम संत की जात देख रहे हो, संत की वाणी देखो, संत की जात नहीं, संत का ज्ञान देखो। प्रेमी भक्तों, कहते हैं माने दर्शन करना, भाव के सहित दर्शन करना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में यह भी बताया है, क्या बताया है? कि नैनन नैनन संत दरस नहीं देखा। नैनन संत दरस नहीं देखा। नैनन संत दरस नहीं देखा। नैनन संत और नैनन संत दरस नहीं देखा। नैनन संत दरस नहीं देखा।
पंख सम लोचन मोर पंख सम देखा, लोचन मोर पंख सम देखा। कहते हैं नैनन संत दरस नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? आंखें तो हैं तुम्हारी और संत भी तुम्हें निकलते हुए मिलते हैं, लेकिन तुम क्या सोचता कि महात्मा ने अगर इन्हें चिताई दो तो जन कौन भी मांग करते। एक ये भी बात है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि ऐसे ऐसे महात्मा भी पाए गए हैं कि यहाँ मांगे उनने और थोड़ी दूर बाद फेंका भी गए, गटक कर लगी मर्यादा डरे फिर रहे। तो संतों, लेकिन जो वास्तविक संत हैं उनकी बात तुलसीदास जी कहती है। जो संत हैं, जो भजन ध्यान करने वाले हैं, जो परमात्मा में हमेशा रत रहते हैं, ऐसे संतों को तुमने अगर संत की दृष्टि से नहीं देखा तो लोचन मोर पंख समलेखा। तो तुम्हारी आंखें कैसी हैं? जैसे मोरिया के पंख पे आंख छपी होते, ऐसे तुम्हारी आंख जो है चैतन्य आंख ना है, छपी गई आंख। ये तुलसीदास जी और कौन कैसे बताए? कहते हैं कि जिन हरि कथा जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना, जिन हरे कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहे भवन समाना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना, श्रवण रंध्र अहे भवन समाना। कहते हैं जिन्होंने भगवान की कथा और संतों का सत्संग नहीं सुना है, घर के कार्यों में ही व्यस्त लगे रहते हैं। वो कितना ही धन कमा लें, कितना ही कुछ भी कर लें, मकान बना लें, धन कमा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब वो जाएंगे, मृत्यु होगी, तो ये सब यही रह जाएगा, छूट जाएगा। कहते हैं उनके कान कैसे हैं? श्रवण, श्रवण माने कान, श्रवण रंध्र, रंध्र माने छेद, श्रवण रंध्र अहे भवन समान, अहे माने सर्प, सर्प के बिल के समान उनके कान हैं, जो भगवान की कथा और संतों का सत्संग नहीं सुनते। वे कहते हैं कि जौले सुने राम की कथा तौले धुने आदो कटा, तौले तो वो आदो कटा बच गए हैं, उन्हें टाइम है। प्रेमी भक्तों, वहीं पे आ जाइए जहां मैं पहले बता रहा था कि दरस परस मुख मंजन पाना, संतों का दर्शन करना। देखो 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है,
भक्ति भगवान श्री राम ने शिवरी को 9 प्रकार की जो भक्ति बताई है, तो वो पहली और दूसरी भक्ति कौन सी बताई है कि प्रथम भगत प्रथम भगत संतन कर संगा। संतों का संग करें, संतों की वाणी सुने, ये पहली भक्ति है, सबसे पहली भक्ति। और इसको भी तुम प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पे संत आए हुए हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा। 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 दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और भगवान श्री राम शिवरी को बता रहे हैं कि मेरी पहली भक्ति जो है क्या है, संतों का संग करना, संतों का दर्शन करना। दूसरी भक्ति कौन सी है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी संतों की वाणी, भगवान की कथा को रत हो करके, इत्मीनान से दिल लगा करके श्रवण करना, ये दूसरी भक्ति। 2 भक्तियां जो है प्राप्त हो जाती हैं 9 भक्तियों में से। फिर उसके लिए कहते हैं, तुलसीदास जी ने बताया कि दरस परस, यानी संतों का संग करना। परस माने उनके चरण स्पर्श करना। और जब पता लग गया कि ये महात्मा जी है फलानी जात के हैं, तो भी बैठे ही बैठे हैं। जब बाद में आरती पूजा होते हैं तो भी उनके ध्यान आएंगे, जाके मारे महात्मा थे भाई जाति ऊंची। अब जब बताओ, जब जाति तुम्हें भवसागर से पार करेगी है? परस माने चरण स्पर्श करना। ये भाव अगर गलत हो जाते हैं, देखो एक बार पांडवों ने यज्ञ किया था। जब उन्होंने विजय हासिल की तो उसके बाद उन्होंने महायज्ञ किया, भंडारा शुरू हो गया। पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि केशव, यज्ञ जब पूरा होगा, पूरा हो जाएगा, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि यज्ञ पूरा हुआ? उन्होंने कहा देखो, जब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा तो आकाश में 3 बार नाद सुनाई देगा। नाद माने ध्वनि, आवाज, घंटे की आवाज आकाश में होगी, तुम्हें सुनाई देगी। यज्ञ करते रहे। बाद में भगवान कृष्ण से पांडवों ने कहा कि महाराज आपने ये बताया था कि घंटा बजेगा, घंटा तो कहीं बजो ही नहीं। बोली अच्छा, कि ये बताइए तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा तो महात्मा नहीं है जिसका तुमने निमंत्रण न किया हो? तो उन्होंने सोची। भीमसेन ने कही भैया बताओ, ये तो सर जी तुम तो जानकार हो, बताइए
कोई ऐसा महात्मा तो नहीं इसका निमंत्रण नहीं किया। ये दुष्टन ने बताया कि हाँ एक महात्मा है, वो मैतर परिवार का है, सुपच सुदर्शन उसका नाम है, उसका निमंत्रण नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि बताओ तुमने उनका निमंत्रण नहीं किया, जात समझ करके जाओ उनको बुला करके लाओ आदर के साथ। तो पांचों पांडव जो है सेना लेकर के जाते हैं, उनकी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं, फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना जैसे करते कि उनको यज्ञ पूरो ना है बहु साथ हाथ जोड़ रहे उनने, लेकिन भीतर से जब सोची उनने कि जगह महाराज जी हम आपके ही पास आए, बोली कैसे आए? जगह के आपका निमंत्रण है, आप चलिए हमारे यहाँ। उन्होंने कहा बेटा जो एक से एक महायज्ञ करता है उसके घर में जाता हूं, एक से एक महायज्ञ। भीमसेन ने कही भैया अरे को तो एक ही ना है पूरा हो पाओ भांगेला जय थोड़ा भैया तुम अगर कभी न कहो तो जाए तुम कौरिया को उठाए को जोराबारी बैठा लिए रखे रहता ले चले हुआ। ये दोस्तों ने कही नहीं ऐसे नहीं। महात्मा जो है त्रिकालदर्शी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, वे समझ गए बात को। उनने कही भैया अगर जरूरी जाना है तो ये हमारा कमंडल है, इसको उठा लो। हम अंदर से अपनी झोरी ले आए, तो वे झोरी लीवे के लिए वहां में घुस गए। भीमसेन ने कही कमंडल उठाए, जब इन्हें आए तो पहले अंगुलियां एक लगाई, पूरी अंगुलियां लगाई, फिर पूरा हाथ लगाओ, फिर दो हाथ लगाए, फिर कानम में झड़पे निकल गई, कमंडल उठो ही ना। कही अरे बताओ मैं का तो कमंडल और 10,000 हाथियों का बल हमारी भुजाओं में, कमंडल नहीं उठा। जगह जो महात्मा हमें लगे जाओ। दोस्तों ने सारा किया, जगह नहीं। बेअदबी के कारण ये स्वामी जी जो है नहीं जा रहे हैं और हम आप लोगों को वापस चले गए। द्रौपदी ने कहा स्वामी जी नहीं आए, लेकिन हाँ वो नहीं आए कि मैं जाती हूं। तो द्रौपदी गई, थाल में फल पत्र पुष्प मिष्टान और 5 बातियों वाला दीपक घृत लगा करके जाती हैं। कोई सेना नहीं लेकर के जाती। थोड़ी दूर जब रह जाती है जगह, वही रथ को रोक देती हैं, उतर के दीपक जला करके वहीं से दीपक जला करके चलती है। पास में पहुंचती है, आरती करती है उनकी और दंडवत प्रणाम करती हैं और कहती है महाराज हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, आपको यज्ञ में चलना पड़ेगा। तो महात्मा की दिया बुझे हथियार हथो तो उन्हें फिर चलाए दो, यानी कि जो एक से एक महायज्ञ करता है उसके यहां में जाता हूं। तो कहते हैं क्या कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, अरे तजमाया अभिमान। संत मिलन को चालिए, तजमाया अभिमान। संत मिलन को चालिए, तजमाया अभिमान। और ज्यों ज्यों पग आने धरे कोट नैया की समान। अरे संत भाई कोट नैया की समान। जो पग आने धरे कोट नैया की समान। संत भाई कोट नैया की समान।
भगवत बंधुओं, द्रौपदी कहती हैं महाराज मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतनी बात बताती हूं कि ये कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संत से जब मिलने के लिए जाएं तो तुम्हारे हृदय में माया और अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऊंची जात का हूं। अभिमान ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरे पास बहुत बल है। अभिमान ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धनी हूं, क्योंकि धनी हुए हो, जमीन ज्यादा हुए, पैसा ज्यादा हुए तो महात्मा को क्या करे? महात्मा को क्या बात है? मतलब बस तुम्हारी नहीं तो है। और ये चीजें नहीं होना चाहिए। द्रौपदी कहती है महाराज आप मेरे हृदय में झांक करके देख लो, आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे हृदय में झांक करके देख लो कि मेरे अंदर कितना अभिमान है या नहीं है, और मैं कहां से चल करके आई हूं। एक पग 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर होता है। आप तो 1 से 1 यज्ञ की बात करते कि जो 1 से 1 महायज्ञ कर लेता है उसके यहां मैं जाता हूं, लेकिन मैं कहां से चल के आया हूं। महात्मा जो है मुस्कुराने लगे और कहने लगे बेटी अब तो तेरे साथ जाना ही पड़ेगा। महात्मा झोली कमंडल लेकर के उनके साथ बैठ गए। 56 प्रकार का भोजन आया। महात्मा ने 1 गिलास खाया, आकाश में घंटा बजा। दूसरा गिलास खाया, दूसरा घंटा बजा। तब तक द्रौपदी ने सोचा जाने कितने लोग जो है भंडारे में खाए गए। हमारे भैया केसर द्रौपदी का भाई लगता था भगवान कृष्ण, उसने भी कितने बार भोजन किया होगा तो भी घंटा नहीं बजा। महात्मा तो ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन जात को कुछ असर है। कैसो कि भाई में लडुआ, भाई में रसगुल्ला, भाई में गुलाब जामुन, भाई मठा के आलू, भाई में रायतो, भाई अचार, भाई मुरब्बा और भाई भिंडी की सब्जी, भाई साफ पाने गावड़ गोला करके कानो सब कानो लपेट खान लगो। बताओ काजा सऊर है तभी कई जाते को असर है। खाए वो काज घंटा 3 बजो। द्रौपदी भाग के कृष्ण के पास गई, कहने लगी भैया 2 बार तो घंटा हमने सुना, तीसरी बार नहीं सुना, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा तुमने स्वामी जी भोजन कर रहे थे, भोजन करने के समय तुमने कोई विचार किया है? जगी भैया विचार तो हुई। क्या विचार हुआ? जगही महात्मा तो ऊंचे हैं लेकिन जाते को असर है, जगही यही तुमने गलत विचार किया। संत के लिए कोई जात का विचार नहीं करना चाहिए। जाओ फिर से आरती करो। तो फिर से उन्होंने आरती से जाकर के आरती की, दंड प्रणाम किया और ये कहने लगी भगवान कोई भूल हो गई हो उसे क्षमा कर दो। नहीं बेटी तुझसे क्या भूल हो, क्योंकि महात्मा किसी को श्राप नहीं देता है। अगर संत है तो कभी किसी को श्राप नहीं देता, कभी किसी को वरदान नहीं देता। उसके पास जो भाव लेकर के तुम जाओगे अच्छे भाव से, वो तुम्हें अपने आप उनकी रिद्धियां सिद्धियां सेवा उनकी करती हैं, वे तुम्हें वरदान भी दे सकती हैं और तुम्हें श्राप भी दे सकती हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का दर्शन करने से, उनकी वाणी सुनने से अनायास ही तुम्हारे पाप जो है कट जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अत्रेव संशयम ना अस्सी, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारे धीरे 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 जब संतों की संगत करोगे तो गलत संस्कार जो है वो धीरे धीरे खत्म होंगे और अच्छे अच्छे संस्कार जाग। तुम्हें परेशानी भी हो सकती है, फिर तुम ये मत सोचना कि हम सत्संग सुनने गए, संतों का दर्शन करने गए, हमने गुरु बना लिया, हम भजन करते हैं, फिर भी हमें परेशानी क्यों हुई? क्यों परेशानी हुई? इसलिए
कि तुम्हारे पुराने जो संस्कार हैं गलत से गलत वे थोड़े थोड़े कर करके ज्यादा बड़ा संस्कार थोड़े रूप में आकर के खत्म हो जाता है। जहां तुम्हारे भाला घुसना है, भाला घुस के मृत्यु होनी है, वहां तुम्हें कांटा घुस जाएगा, थोड़ी सी पीड़ा होगी, संस्कार खत्म हो जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, तीन प्रकार के गुरु होते हैं। आदमी को गुरु जरूर धारण करना चाहिए। चरण चरण ऐसे नहीं आए, गुरु जी आए। ये अपने बैठने से पहले सीखो, कभी तो कहिया कि उठो बोलो, बोलना उठना ये अच्छी संगत में जाकर के सीखना चाहिए। हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो पूजनीय हैं, उनकी तरफ चरणों को करके नहीं बैठे। देखिए आदमी को, हर आदमी को गुरु बनाना चाहिए। कैसा गुरु बनाना चाहिए? साधक को, शिष्य को पहले गुरु की परीक्षा लेने का अधिकार है, और गुरु बनाने के बाद फिर परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। पहले उसे छानबीन कर सकता है। ये कहते हैं लोग पानी पियो छान के और गुरु करो जान, ये कहते हैं कि नहीं? लेकिन ये भी कहावत ज्यादा बढ़िया नहीं है। पानी पियो छान के, पानी में अगर कुत्ता मुत जाए फिर उसे छानो। अरे महीन धोती होते, धोती के चौर करके और तब छानो, तो छाएगा कि नहीं? नहीं छनेगा। अरे तो भी नहीं छनेगा। तो इसका मतलब ये कहावत सही नहीं है, कहावत उल्टी है। कहते पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, तो कहावत ये होनी चाहिए गुरु करो छान के और पानी पियो जान। पानी को जान के पियो। ये पानी जो है दूषित तो नहीं है, खराब तो नहीं है। और गुरु की छानबीन करना चाहिए कि गुरु चोर तो नहीं है, गुरु लुच्चा तो नहीं है, गुरु लफंगा तो नहीं है, गुरु बेईमान तो नहीं है, गुरु ठग तो नहीं है, गुरु कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है। ये छानबीन करना चाहिए, तब गुरु धारण करना चाहिए। न हम जो है गुरु कर लें और गुरु दे दो हमें मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर भी 2 साल बाद गुरु पकड़े गए और वे जेल में, अब गुरु छूटता ही नहीं। और हम गुरु की घरे पूजा करते तो जगह तक बताओ गुरु जेल में पहुंचे, गुरु की छुटवे की आसार ना कोई। तो ऐसे गुरु को धारण करो जिस गुरु में कोई ऐसा दोष न हो जो जेल में चला जाए। गुरु की छानबीन करो। प्रेमी भक्तों, 3 प्रकार के गुरु होते हैं, उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अच्छा, गुरु क्यों करना चाहिए? गुरु इसलिए करना चाहिए कि जब तक तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक तुम अगर दान करोगे तो दान का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा, पुण्य का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, गुरु इसलिए दिया जाता है कि ये मानव शरीर जो हमको मिला है, ये लास्ट जन्म है। 84 लाख योनियों से ये मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ मिला है। अगर इसमें भी तुमने गुरु धारण नहीं किया और भजन ध्यान नहीं किया तो 84 लाख योनियों में चली जाओ। इसलिए जब गुरु धारण करोगे तो गुरु का ऐसा ज्ञान होगा,
जो तुम्हें भव सागर से पार कर देगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान। भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। क्या बताया कि गोरबनि भवनिधि गोरबनि भवनिधि तरह न कोई। गुरु बिना भवन भीतर है न कोई। गुरु बिना भवन भीतर है न कोई। गोरबनि भवनिधि तरह न कोई। गुरु बिना भवन भीतर है न कोई। गुरु बिना भवन भीतर है न कोई। हरे तिरंग शंकर सम होई। हर बिरंज शंकर सम होई। हर बिरंज शंकर सम होई। मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरबनि भवनिधि तरह न कोई। बिना गुरु की शरण में जाए कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। कहते हैं चाहे हरि बिरंज शंकर सम होई। चाहे भगवान विष्णु के समान सृष्टि का पालन करने लगे और भगवान शंकर की तरह सृष्टि का संहार करने लगे और ब्रह्मा की तरह सृष्टि का निर्माण करने लगे, चाहे इतना बड़ा हो जाए, इतना श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं। ये तुम्हारी रामायण कहती है। अब गुरु 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैं और बता रहा हूं। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गुरु होता है, एक सदगुरु होता है, एक पूर्ण सदगुरु होता है। गुरु कौन सा होता है? गुरु वह होता है जो हमें मंत्र या नाम बताता है, जो मुझे शिक्षा देता है, सिखाता है, जो मंदिर में जाने के लिए कहता है, कोई नाम बताता है, ओम निरंजन निरंकार सोअम सतनाम आदिनाम पाताले नाम सिंध नाम अदनी नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम हिरियम नाम श्रीयम नाम ओम नाम सोअंग नाम शिवोहम नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणम। यानी जो जपने वाले नाम या मंत्रों को देता है वो गुरु होता है। लेकिन ये मंत्र जो जपने वाले हैं ये अंत के समय पर काम नहीं आते। अंत समय काम आते हैं भाई विचार। जब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल होंगी, पहले कर्मेंद्रियां शिथिल होती हैं, तब जो है हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हुए काम ना करता। तो लोग बाग कान लगा था कि दद्दा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, गैया को गोबर लाओ, लीप दो खटिया पे, तो नीचे उतारो, कुछ बिछाए, अगरबत्ती लगाए थे, फिर जो है आंखें तो ऐसे करके देख, आंखें खुली लगी, फटी तो फटी रही, वे झपकती है ना। इंद्रियां काम नहीं करती हैं। जीव जो है ये भी इंद्रिय है जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम निरंजन निरंकार सोअम सतनाम इसको जप रही है, ये तिरछी हो जाती है, ये काम नहीं करती है। बताइए तुम्हारे गुरु का बताया हुआ नाम या मंत्र जब तुम जप नहीं पाओगे तो तुम भवसागर से कैसे पाओगे? हो जाओगे? नहीं होगे।
इसलिए गुरु का ज्ञान जो है भव सागर से पार नहीं करेगा। ये तुम्हें सदगति कर सकता है, तुम्हें स्वर्ग में भेज सकता है, लेकिन मोक्ष मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। दूसरा सदगुरु होता है। सदगुरु कौन सा होता है? चले चले टेढ़े कर दे। प्रेमी भक्तों, प्रेमी भक्तों, दूसरा जो सदगुरु होता है, जो भवसागर से पार करता है, वो तुम्हें अंदर में नाम बताता है, जो परमेश्वर का नाम तुम्हारे अंदर, तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारी नस नस में रमाया हुआ है। जब तुम ऐसी नबज जब देखी जाती है, तब वो स्पंदन इसके अंदर हो रहा है, सारे शरीर के अंदर उसी नाम का स्पंदन है। जब वो नाम निकल जाता है, तब लोग ऐसे नबज देखत, फिर हियन देखत, फिर हियन देखत, जगह तो कौन है भैया, वो तो चले गए। और मृत्यु के समय तुम्हें अगर ये ज्ञान है, तो अंत तक कहते श्वास श्वास पे हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने जा श्वास को फिर आवन होए न। और वो ऐसा मंदिर बताते हैं, जो मंदिर तुम्हारे ही अंदर है। उस मंदिर में प्रभु का दर्शन कराते हैं, जिंदा दर्शन कराते हैं, वे सदगुरु होते हैं। और पूर्ण सदगुरु कौन होते हैं? पूर्ण सदगुरु वे होते हैं जो तुम्हें दिव्य विमान पर बैठा करके, तुम्हारी दिव्य दृष्टि को खोल करके ब्रह्मा के लोक में ले जाकर के ब्रह्मा से मिलाते हैं, बातचीत कराते हैं। भगवान विष्णु से मिलाते हैं, बातचीत कराते हैं। भगवान राम से, कृष्ण से मिलाते हैं, बातचीत कराते हैं, जिंदा दर्शन कराते हैं। फिर उसको ऊपर सत्य लोक में ले जाकर के सत्य पुरुष से मुलाकात कराते हैं। प्रेमी भक्तों, उन्हें पूर्ण सदगुरु कहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के गुरु हैं। जो तीसरे प्रकार के पूर्ण सदगुरु हैं, वो मोक्ष और मुक्ति को प्रदान करते हैं। जी जय। अब मैं